हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स का डिस्कशन करता हूं। तो उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू रखेंगे और आज डे 37 है जिसमें एंटर कर चुके हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और दोस्तों अपने जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। और हाँ, आपके भाई का टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे इसके लिंक और पीडीएफ दोनों ही डालता रहता हूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं वीडियो में क्या है हमारे पास। ठीक, चलो बात करें। जो पहला वर्ड है हमारे पास, जो पहला वर्ड है वो है एंग्विस्ट। एंग्विस्ट एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है हैविंग और शोइंग सीवियर फिजिकल और मेंटल पेन, डिफिकल्टी और अनहैप्पीनेस। मतलब होना या दिखाना कि आपको बहुत ज्यादा पेन है, फिजिकल या मेंटल, ठीक है। स्ट्रेस टाइप कह सकते हो ना, स्ट्रेस, दिमाग पे स्ट्रेस होना, परेशान होना, किसी चीज से, किसी सिचुएशन से परेशान होना, किसी इंसान से परेशान होना, वो सारी चीजें होती हैं एंग्विस्ट। मतलब प्रॉब्लम्स जो होती है ना, प्रॉब्लम्स कि मैं इरिटेट हूँ, चिड़चिड़ा हो चुका हूँ, तो एंग्विस्ड उसको कहते हैं, एंग्विस्ड, ठीक है। सिनोनिम की अगर बात करें तो अनहैप्पी होना और सैड होना हो जाएगा। एंटोनिम की अगर बात करें तो डिलाइटफुल, बहुत खुश होना, और ग्रेटिफाई होना, ठीक है। ये दोनों इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अगर हम सेंटेंस की बात करें तो हिज लेटर टू हिज वाइफ शोड अ मैन एंग्विस्ड अबाउट हिज फैमिली। तो वो जो इंसान है उसने जो अपने लेटर अपनी वाइफ को लिखा है, वो दिखाता है, वो दर्शाता है कि वो कितना ज्यादा मतलब चिंता करता है, कितना ज्यादा दुखी है अपने फैमिली से दूर होकर, फैमिली से नहीं, फैमिली से दूर होकर कह सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखें। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है स्टैचर। स्टैचर एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है द इम्पोर्टेंस एंड रिस्पेक्ट दैट हैज बी somebody has because people have a high opinion of his her skill और what she he has done। मतलब एक स्टैचर होना, एक रेपुटेशन कह सकते हो आप। एक इंसान का रेपुटेशन कैसे बनता है कि कोई दूसरा इंसान ये जानता है कि भाई उसने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किए हैं। जैसे कि मान लो कि एग्जांपल देता हूँ विराट कोहली का। विराट कोहली का स्टैचर बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि सबको ये बात पता है कि उस बंदे ने बहुत मेहनत की है। जो आज मुकाम, जिस मुकाम पे आज वो बैठा हुआ है, उस बंदे ने उस चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो एक रिस्पेक्ट देते हैं इंसान ना उसे। तो वही जो इंपॉर्टेंस और रिस्पेक्ट देना कोई देता है आपको, क्योंकि उसको पता होता है कि आपने क्या किया है पर्टिकुलर जगह पे पहुंचने के लिए, ठीक है। वो होता है स्टैचर। इसके सिनोनिम की बात करें तो रेपुटेशन और पोजीशन हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो इनफेमी और डिसऑनर हो जाएगा। मतलब दोनों का मतलब होता है डिसऑनर करना, ठीक है। सेंटेंस देखें। ही इज क्वाइट स्मॉल इन स्टैचर। तो उसका जो कद है ना वो बहुत काफी छोटा है। मतलब जो कद कह सकते हैं, वो हाइट नहीं कहेंगे, यहाँ पे कद कहेंगे पोजीशन को, ठीक है, कि उसका पोजीशन बहुत छोटा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है प्लम्प। प्लम्प एक वर्ब होती है। इसका मतलब होता है टू फॉल सडनली एंड क्विकली फ्रॉम अ हाई लेवल और पोजीशन। तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे बैठे हुए थे आप, मतलब पोजीशन के हिसाब से किसी चीज के में, आप किसी ऑफिस में बहुत ज्यादा ऊंची लेवल पे थे और अचानक से आपका फॉल हुआ, प्लम्प्ट हो गए आप और डिमोशन हो गया या बहुत नीचे आके गिर गए, एकदम बॉटम पे आ गए, ठीक है। तो ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है और कई लोगों के साथ होता भी है, ठीक है। चलो सिनोनिम को देखें तो क्रैश कर जाना, प्लंज्ड कर जाना, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो स्काई रॉकेट मतलब ऊपर की तरफ भागना और अपराइज करना, ठीक है। और अगर सेंटेंस में इसका यूज देखें तो शेयर प्राइसेस प्लम्ब्ड टू एन ऑल टाइम लो। तो जो शेयर प्राइसेस थे वो बहुत तेजी से ऊपर गए तो थे, लेकिन उतनी स्पीड से वापस भी आए हैं। तो प्लम्ब्ड हो गए हैं, बहुत ऑल टाइम लो, हमेशा के, मतलब सबसे ज्यादा जितना लो जा सकता था ना उतना लो शेयर जा चुका है इस टाइम, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें। अगला जो वर्ड है हमारे पास वैंक्विश। वैंक्विश एक वर्ब होती है। इसका मतलब होता है टू डिफीट समबडी कंप्लीटली इन अ कॉन्टेस्ट वार, ठीक है। तो किसी को ना पूरी तरीके से एकदम हरा देना, चाहे वो कॉन्टेस्ट में हो चाहे वो वॉर में हो, तो वैंक्विश कर देना, ठीक है। वैंक्विश कर देना उसको, ठीक। ये होगा आपका वैंक्विश का मतलब। सिनोनिम देख लें तो ट्राउंस कर जाना, फतेह पा लेना, और एनीहिलेट कर देना, ठीक है। इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम की बात कर लें तो सरेंडर कर देना और यील्डेड कर देना। सरेंडर मतलब कहते हैं ना कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा, ठीक है, हथियार डाल देना, सरेंडर करने का मतलब, ठीक। और अगर सेंटेंस देखें तो नेपोलियन वॉज वैंक्विस्ड एट बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815। तो नेपोलियन जो थे वो हरा दिए गए थे, डिफीट कर दिए गए थे, कब? वाटरलू के बैटल में, ठीक है, 1815 में, ठीक। चलो आगे देखें। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली ग्रेट और स्ट्रॉन्ग। कोई चीज बहुत ही महान है और मजबूत है। कोई चीज भी हो सकती है, कोई फीलिंग भी हो सकती है, बहुत बड़ी फीलिंग है, ठीक है, वो भी हो सकती है यहाँ पे ओवरवेलमिंग, ठीक है। चलो सिनोनिम को देखें तो इनॉर्मस है, इमेंस है। और एंटोनिम की बात करें तो स्मॉल है, फ्रेल है, ना छोटा सा, टिनी कह सकते हो जिसे। और अगर सेंटेंस देखें, रोहन हैड अ ओवरवेलमिंग डिजायर टू रिटर्न होम। तो रोहन की जो इच्छा थी बहुत ज्यादा बड़ी थी कि वो घर जाए जल्दी से अपने वापस, ठीक है। चलो
आगे देखें, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है माउंट। माउंट के दो तरह के यूज होते हैं, एक वर्ब होता है और एक नाउन होता है। वर्ब में ही दो तरह के यूज होते हैं, ठीक है। तो नाउन तो आप समझते हो, माउंटेन, माउंट एवरेस्ट जिसे कहते हैं ना। तो और अगर हम वर्ब में देखें तो टू ऑर्गेनाइज और बिगिन समथिंग। एक तो इसका ये मतलब होता है किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना, किसी चीज को स्टार्ट करना, माउंट करना, ठीक है, किसी चीज को कहीं सेट करना, वो माउंट का मतलब। और दूसरा होता है कि ऊपर जाना, अपराइज करना, माउंट करना, ठीक है, माउंट तेजी से ऊपर की तरफ जाना, ये होता है दूसरा इसका मतलब, ठीक। चलो, अब सिनोनिम देखो तो सेटिंग करना, फिक्सचर, और इसके वो हो जाएंगे सिनोनिम। और एंटोनिम की अगर बात करें तो निग्लेक्ट कर देना और डिसअरेंज करना, ठीक है, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। और अगर इसका सेंटेंस में यूज देखें तो इट विल लुक गुड इफ दिस पिक्चर इज माउंटेड इन अ ब्लैक वॉल। तो ये बहुत देखने में अच्छा लगेगा अगर ये पिक्चर, जो पर्टिकुलर पिक्चर है, एक ब्लैक वॉल पे, एक काले कलर का वॉल हो, उस पे लगाई जाए, ठीक है, तो अलग से निकल के आएगा, खिल के आएगा, ऐसा कहा गया है इस सेंटेंस में। चलो आगे देखें, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल टू डिफीट और फ्राइटन इवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो किसी चीज को मतलब हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, इवन वो अपने सबसे बेकार उसमें हो, मतलब वो मतलब क्या कह सकते हो, जैसे एक कठिन स्थिति, एक वो ऑलरेडी कठिन स्थिति में है लेकिन उसे तब भी हराना बहुत मुश्किल है, ठीक है। एक कठिन स्थिति में भी हराना या डरना, डराना कह सकते हैं, असंभव है उस चीज को, ठीक है। सिनोनिम देखो तो इनविंसिबल है और इनडिफीटेबल है। इनविंसिबल मतलब कह सकते हो कि अनहोनी, ठीक है, अनहोनी कह सकते हो, इनविंसिबल, ठीक है। और एंटोनिम की बात करें तो सबमिसिव और वीक हो जाएगा, ठीक है। और एक सेंटेंस अगर इसका देखें तो डिस्पाइट हिज इलनेस ही हैज एन इंडोमिटेबल स्पिरिट। तो उसकी इलनेस के बावजूद, मतलब वो कठिनाई में ऑलरेडी है लेकिन उसके बाद इनडोमिटेबल स्पिरिट है कि वो तब भी हार नहीं, उसे कोई हरा नहीं सकता। वो इल है, परेशान, मतलब बीमार है, तब भी उससे कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। चलो, तो दोस्तों आज मेरे पास इतने ही वर्ड थे। आज के दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं माउंट और प्लम्पटेड। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एक सिनोनिम, एक एंटोनिम, और एक सिनोनिम एंटोनिम दोनों को लिखने हैं। और कोशिश करना है एक सेंटेंस बनाइए इससे, ठीक है, ताकि सेंटेंस आपको ऐसे में आगे चल के बहुत काम आने वाला है, ठीक। चलो, आज के लिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और अपने दोस्तों का वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।